बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, इंट्रोडक्शन के बाद ये पहली वीडियो है जिस पे हम फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। पीयूष यूटिल का जो सबसे पहला चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहला फंक्शन है CPU_times। इस फंक्शन से हम क्या पता करते हैं? इस फंक्शन से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो CPU है, यानी जो हमारा प्रोसेसर है, वो कितनी बार स्विच हुआ है एक मोड से दूसरे मोड में। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो प्रोसेसर है वो स्विच होता है यूज़र मोड से कर्नल मोड में। यानी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, एक प्रोसेसर इन कंप्यूटर रनिंग इन विंडोज़ हैज़ 2 डिफरेंट मोड। इसका कहने का मतलब है कि विंडोज़ में जो प्रोसेसर है वो 2 मोड में रन होता है, जो कि एक यूज़र मोड एक कर्नल मोड में होता है। तो पहला जो यूज़र मोड है, प्रोसेसर स्विच होता है यूज़र्स मोड से कर्नल मोड में और कर्नल मोड से यूज़र मोड में। ये डिपेंड करता है हमारा कोड क्या लिखा हुआ है। इसके बाद जो यूज़र मोड में है वो एप्लीकेशंस रन होती हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यूज़र मोड में एप्लीकेशंस रन होती हैं मोड में, और कर्नल मोड में जो हमारी कोर ऑपरेशंस हैं सिस्टम के लिए वो रन होते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शंस है हमारे पास, ये हमें वही टाइम बताता है कि यूज़र टाइम यानी स्पेंड बाय नॉर्मल प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन यूज़र मोड, यानी CPU हैज़ स्पेंड इन गिवन मोड, यानी एक CPU ने कितना टाइम यूज़र मोड में दिया, कितना टाइम सिस्टम मोड यानी कर्नल मोड को दिया, और कितना टाइम वो आइडियल रहा, यानी कितना टाइम उसने कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ ये वैल्यूज़ सेकंड में आएंगी। तो ये सेकंड में वैल्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। एवरी एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द सेकेंड्स, यानी यहाँ पर लिखा है जो कि सारे वैल्यू एट्रीब्यूट हमें सेकेंड्स में वैल्यूज़ देंगे। तो मेरे पास ये कोड है, मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो अभी मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। मैं भी आपको ये भी समझाऊंगा फॉल्स का मतलब क्या है और ट्रू का मतलब क्या है। तो अभी मैंने यहाँ पे फॉल्स किया और मैंने इसको यहाँ से रन किया। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और ये जैसे ये रन हुआ तो ये आप देख पा रहे हो हमारे पास जो टाइम आया है, यूज़र ने इस समय लगभग ये 91 मिनट यूज़ किया है यूज़र मोड, यानी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए CPU ने इतना टाइम दिया है। सिस्टम की जो कोर फंक्शनलिटी होती है उसको रन करने के लिए CPU ने इसको इतना टाइम दिया है। इतना टाइम ये आइडियल रहा है। इतने टाइम इसने हार्डवेयर के जो इंटरप्ट्स है उनको सॉल्व किया, और जो इंटरप्ट्स है उनको सॉल्व किया, और इसके अंदर जो प्रोसीजर कॉल है जो इंटरप्ट्स की उसको सॉल्व किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन इसकी डाउनलोड कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हो इन विंडोज़ टाइम स्पेंड फॉर सर्विसिंग हार्डवेयर इंटरप्ट, और ये जो DPC है इसके अंदर जो सर्विसिंग डिफर्ड द प्रोसीजर कॉल्स आर द इंटरप्ट, जो कि ये इंटरप्ट्स हैं उनको इसने हैंडल करने में इतना टाइम दिया है CPU ने। अगर मैं इसको यहाँ से ट्रू कर देता हूँ तो आप देख सकते हो व्हेन वी आर परसेंटेज को जब हम ट्रू कर देते हैं तो ये लिस्ट देता है, टपल्स देता है ईच लॉजिकल CPU, यानी हमारे जो CPU है उसके अंदर जो सब पार्ट हैं CPU के, उसमें किसने सब CPU ने कितना टाइम दिया प्रोसेस को, वो हमें ये शो करता है। तो जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम को दोबारा से यहाँ पे रन किया, इसको मैंने ट्रू किया, और ट्रू करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ। मैंने ट्रू किया और इसको यहाँ से रन किया। इसको रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास यूज़र है, अभी यूज़र की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, क्योंकि अभी हमारे पास कोर जो 1 है उस कोर 1 ने इतना टाइम इस यूज़र को दिया, उसी कोर 1 ने इसको सिस्टम को इतना टाइम दिया, इतने समय वो आइडियल रहा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 1, 2, 3 और 4 कोर हैं। 4 कोर में हर एक कोर ने यूज़र को कितना टाइम दिया और सिस्टम को कितना टाइम दिया, यानी एप्लीकेशंस को कितना टाइम दिया रन करने के लिए, और कर्नल को कितना टाइम दिया रन करने के लिए उसकी प्रोसेस को, और आइडियल कितनी देर रहा, कितनी देर उसने इंटरप्ट को सॉल्व किया, वो सारी इसमें डिटेल में दिया गया है। सेकंड्स में ये वैल्यूज़ हैं, आप चाहें तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ अभी इसलिए मेरे पास हाई है
क्योंकि मेरा कंप्यूटर बहुत देर से रन हो रहा है, इस वजह से ये वैल्यूज़ आए है। जब आपका ये कंप्यूटर देर से रन हो रहा होगा, यानी जल्दी आपने रन किया होगा, अभी ओपन किया होगा, तो ये वैल्यूज़ आपके पास कम होंगे। तो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये टाइम अगेन इंक्रीज़ हो गया है। मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स किया तो आप देख सकते हो अभी इसका जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो गया है, और अभी जो पुराना टाइम था वो कुछ इतना था। तो थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो अगली वीडियो में हम इसके जो CPU परसेंटेज है उसको डिस्कस करेंगे और किस तरह से काम करता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो बड़ा हो गया है तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, और मैं ट्राई करूँगा अगली वीडियो में कि मैं इस वीडियो का इतना लेंथी ना करूँ।